हमारा पहला स्टार एरीज से स्टार्ट लेते हैं और एरीज के लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, एक रिलेशन और लव के लिए और एक करियर फाइनेंस के लिए। तो एरीज की लव रिलेशनशिप के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आने वाले टाइम में वो फेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोर्ड्स का कार्ड है, तलवारें हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स को शो करता है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स, मुश्किलात, परेशानियाँ एरीज वालों के रिलेशन या फैमिली में टेम्परेरी होंगी, वक्ती तौर पे होंगी, लॉन्ग टर्म नहीं होंगी। वक्ती तौर पे कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है या कोई तकलीफ़ पहुंचा सकता है, रिश्तेदारों से, नेबर्स से या फैमिली मेम्बर से आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। और कभी कभी ये भी होता है कि आपकी अपनी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं, तो ये वक्ती होता है। करियर फाइनेंस की बात करें, थोड़े स्लो चलेंगे शुरू में, थोड़ी चीज़ें डिले हो सकती हैं, कोई प्रोजेक्ट्स मिलने वाला है, कोई फाइनेंस कहीं से आने हैं, सैलरी की डिले हो सकती है, कहीं से पेमेंट आनी है तो वो डिले हो सकता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, चंद माह के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब टॉरस की बात करते हैं। टॉरस की रिलेशनशिप, लव लाइफ में यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है, चाहे वो फर्स्ट मैरिज हो या सेकंड मैरिज हो, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है अगर आप सिंगल हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, औलाद की खुशी मिल सकती है, और कर सकते हैं कोई शेयरिंग में आप कोई काम कर सकते हैं, शेयरिंग में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, शेयरिंग में कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, तो शेयरिंग से ही कोई फ़ायदा आपको होगा। अगर आपकी जॉब में कोई मसला है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो किसी दोस्त से या किसी फैमिली मेम्बर से आप मदद मांग सकते हैं और किसी की फेवर से, किसी की हेल्प से आपका मसला हल हो सकता है। अब जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई वालों के लिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड, तो जेमिनाई वालों को ख़ास अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, अपनी सेहत पे तवज्जो दें। जो आपका डेली रूटीन है उसको बिल्कुल सेट रखें, और उसके साथ साथ रिलेशन और लव वाली जो सिचुएशन है जेमिनी वालों की, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन आपको फील हो सकता है। आप फील करेंगे जेमिनी वाले के हर तरह से, हर जगह से आप ब्लॉक हैं, कोई भी चीज़ जो है वो उनकी वर्क नहीं कर रही है। लेकिन ये वक्ती एनर्जी है। आप ओवर थिंकिंग बंदा करना शुरू कर देता है, अपने सर पे सवार करना शुरू कर देता है कोई परेशानी, तो वो छोटी परेशानी आपको बड़ी परेशानी फील होना शुरू हो जाती है। तो अपने माइंड को किसी और चीज़ में, किसी और क्रिएटिव चीज़ में डाइवर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है। आपके फाइनेंस और करियर में प्रोग्रेस नज़र आ रही है, सक्सेस नज़र आ रही है। कोई कमिटमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, जैसे कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और यहाँ पे ब्लेसिंग्स का कार्ड भी है, तो कुछ अच्छे आपने काम करते हैं या किए हैं, जिन या वालदैन की दुआ, ब्लेसिंग से भी जो है वो आपके काम में तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। अब हम आगे कैंसर की बात करते हैं। कैंसेरियंस वालों के लिए हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो लव रिलेशनशिप में थोड़ी अनसर्टनिटी हो सकती है, कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं। कोई भी फैसला लेना चाहते हैं शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए या अपनी बच्चों के लिए, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है डिसीजन लेने में। फिर यहाँ पर कैंसेरियंस के लिए थोड़ा फील होगा कि जॉब और बिजनेस में या फाइनेंसेस में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, इनसिक्योरिटी, फ्यूचर को लेकर। क्योंकि जैसे ये चांद की डेट्स भी आ रही होती हैं, ये हमारे जो मंथ स्टार्ट होता है, ये आप उस मंथ का बता रही हैं ना जी, या पूरा ओवरऑल बताएंगी? ओवरऑल जैसे मैं ये कह रही थी कि आगे आने वाले जो चंद कुछ चांद की डेट्स होती है, उसमें भी ख्याल करना होता है ना चीज़ों का आपको। हाँ, वो जो वैसे तो देखें ये सारी मिथ्स हैं। मिथ्स हैं, हाँ, मैं ये समझती हूँ कि ये मिथ्स हैं। सारी डेट्स, सारे दिन जो हैं वो अच्छे ही होते हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब कैंसेरियंस की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि फाइनेंस को लेकर आप इनसिक्योर हो सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए आप घबराते हैं कि क्या करें, बिजनेस में इंटरेस्ट इश्यूज हो सकते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे कैंसेरियंस जो हैं वो थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपको कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपको नुकसानात हुए हैं पैसों को लेकर, कारोबार को लेकर, इस वजह से आप एंजाइटी और थोड़ा सा आपको डिप्रेशन होगा और रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं कैंसेरियंस, और नहीं चाह रहे कि कोई जल्दी फैसला करें।
अब बात करते हैं लियो की, और लियो के रिलेशन लव में यहाँ पर लियो किस डेट से स्टार्ट होता है? सॉरी मैं भूल जाती हूँ कि जब हम कस्प किस डेट से, मुझे आज आपसे ये भी पूछना था कि हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं, तो 22 से शुरू होते हैं या 23 से? कुछ स्टार्स वैसे तो 20th से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 20 से। तो लियो का अच्छा, जो 20 से होता है, ओ 21st वाला जो टाइम होता वो है, कस्प है, वो जो है वो एंडिंग और बिगिनिंग वाला टाइम होता है। ठीक है, तो वो दोनों स्टार्स को मिला दोनों स्टार्स को मिलाता है। तो जो कस्प वाले जो स्टार्स होते हैं उसमें ऐसा होता है कि दोनों क्वालिटीज होती हैं, दोनों प्रेडिक्शंस भी उनकी फिर दोनों की ली जाती नहीं हैं। जो स्टार बनेगा ना, जो डेट होगी उसी की आप प्रेडिक्शन फॉलो करेंगे। जो प्रीवियस है वो नहीं होगा, प्रीवियस नहीं, वो ठीक है, जो जिसमें आप एंटर हो रहे हो, जिसमें आप एंटर हो रहे हैं, क्योंकि आपका सन साइन बनता है ना उस वक्त। तो अब जैसे लियो का आप पूछ रही हैं, तो ये स्टार्ट होता है अगस्त में, अगस्त से नहीं, जुलाई से। हाँ, जुलाई से अगस्त होता है, लेकिन जुलाई टू अगस्त, और अगस्त 21 को खत्म होता है। 20th हुई, आई थिंक 21st इज द कस्प, एंड 22nd से तो नॉर्मल शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा। तो अब जो है लियो की बात करते हैं, यहाँ रिलेशनशिप लव लाइफ में जैसे रिश्ते आएंगे, आपके प्रपोजल्स आएंगे, जो लोग सिंगल हैं कोई ऑफर कर सकता है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है, थोड़ा रोमांटिक टाइम नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर जो मैरिड हैं उनके लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आपके रिलेशनशिप में हैं, या कोई सेपरेशन डिवोर्स इश्यूज चल रहे हैं, तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपका रीयूनियन हो सकता है। फिर यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड, करियर और फाइनेंसेस में थोड़ा सा परेशानी है, आप ज़्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं, सर पे सवार कर लेते हैं, थोड़ा एंजाइटी है। रात को आपको नींद सही लेनी चाहिए अगर आप काम करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि दिन को काम करना है, तो वो रात की नींद जो है लोग वैसे ही नहीं सो पाते, तो आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी स्लीप के ऊपर जो है वो ख्याल रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें। थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए लियो वालों को। पैसे कहीं अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। किसी ऐसे इंसान के साथ बिजनेस करें जो वाकई ट्रस्टवर्दी हो। अब बात करते हैं वर्गो की। यहाँ पर डेविल एनर्जी है, तो जैसे कि लियो वालों के लिए फाइनेंस और करियर में केयर करनी है, तो वर्गो वालों को रिलेशन और लव लाइफ में केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, या आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं, थोड़ा नज़र हसद भी मुझे नज़र आ रहा है। फिर उसके साथ साथ जो है वो ऐसे लोग कैसे ऐसे रिश्ते आ सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको चीट करने की कोशिश करेगा, या दोस्ती क्यों डरा रही हैं लियो वालों को नहीं, तो बेचारा को चीट कर रहा है। अगर किसी के साथ आप रखते हैं, हाँ बिल्कुल, तो आपको चीट कर सकते हैं कि कोई आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा, आपके साथ ऑनेस्ट है पर्सन या नहीं है, तो इस चीज़ को देखें। आजकल बहुत ज़्यादा चीटिंग भी हो रही है ऑनलाइन, जी, बिल्कुल स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया पे बहुत स्कैम्स चल रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया? नहीं, अब फाइनेंस और उसके लिए हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर लेते हैं। हम फाइनेंस पे हैं वर्गो की, और हम वर्गो पे थे। वर्गो के फाइनेंसेस के लिए बहुत बेहतरीन एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पैसा ही पैसा होगा आने वाले टाइम में। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, या कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो इस वक्त बेहतरीन टाइम है वर्गो का। अब लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा नजर आ रहे हैं बिजनेस करते हुए, नौकरी करते हुए, काम कोई शुरू करते हुए, या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा आप जो है वो कंफ्यूज होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में शायद आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो थोड़ा सा आप इनसिक्योर हैं। स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पर आज तो आप स्कॉर्पियो ना ही बात करें क्यों यहाँ पर जो है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं स्कॉर्पियो के रिलेशन और लव लाइफ, फैमिली मैटर्स में छोटी चीज़ें हो सकती है। थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अपने पार्टनर के साथ, थोड़ा बहुत जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या घर में दोस्त के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब फाइनेंस और करियर की बात करते हैं, या जस्टिस का कार्ड है, तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मेजर कार्ड है ये, और ये कार्ड कहता है अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करें, क्योंकि टैरो हमेशा गाइड भी करता है, अगर प्रिडिक्ट करता है तो गाइड भी करता है। तो बैलेंस करें, सेविंग करें, और कहाँ पे खर्च करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जी।
गैर ज़रूरी खर्चा नहीं करना चाहिए और बैलेंस रखें अपने बजट को, अपना जो घर का बजट है या बिज़नेस का जो बजट है या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या चीज़ आपको ख़रीदनी है, कहाँ क्या सेल करनी है, इन सारी चीज़ों को बहुत वाइजली और बहुत समझदारी के साथ आपको लेके चलना चाहिए। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर फैमिली, लव, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होंगे। आसपास आपके कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हसद करते हैं, जेलस होते हैं, तो ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, ऐसे लोगों से आपको अपने आप को दूर रखें। और ओवरऑल मुझे लगता है कि आपकी लक जो है, किस्मत आपके साथ देगी। फिर यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आपने काफ़ी कुछ लर्न किया है, तो उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। कहाँ पे आपको अगर लॉस हुआ है तो वो चीज़ रिपीट ना करें। कहीं पे आपने बिजनेस किया था, कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, तो इस चीज़ का ख्याल अभी यहाँ पे हम रखें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम किस स्टार पे आ गए? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न पे आ गए। अच्छा, कैप्रिकॉर्न अभी ब्रेक नहीं है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न वालों के लिए शादी का टाइम बहुत अच्छा है, एंगेजमेंट हो सकती है, किसी के साथ बात पक्की हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, और फिर फैमिली मैटर्स भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ब्रेकअप चल रहा है, तो वो चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। अब यहाँ पर 9 ऑफ कप्स विश कम ट्रू का है, तो खुशियाँ मिलेंगी आपके करियर में। जो लोग जॉब के इश्यूज़ हैं उनको जॉब मिल जाएगी। बिजनेस के हवाले से आपको फ़ायदा हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो पैसों का आपको मुनाफा मिल सकता है। एक्वेरियस की बात करते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो रिलेशनशिप और लव लाइफ बहुत ज़बरदस्त है। शादी के मामलात आपके सेट हो जाएंगे, फैमिली मैटर्स अच्छे हो जाएंगे, दोस्तों के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम करियर की बात करें, टेम्परेंस, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, जल्दबाजी में कोई भी आपने काम नहीं करना है। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई भी ऐसा जॉब कर रहे हैं, तो बहुत पेशेंस के साथ चलें। अब पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस वालों के लिए बहुत स्टेबल एनर्जी है। रिलेशनशिप, लव लाइफ में प्रोग्रेस नज़र आ रही है। शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। रीयूनियन हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, बल्कि हैप्पीनेस रहेगी। फिर थोड़ा सा फाइनेंस और करियर में पाइसेस जो है वो डबल माइंडेड हो सकता है, जगल कर सकता है, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पे बजट जो है वो इंक्रीज़ करना है, कहाँ पे डिक्रीज़ करना है, कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे सेविंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस कर रहा है पाइसेस। तो ये था पाइसेस। ठीक है, पाइसेस तो हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे आपने बड़े अच्छे से स्टार्स हमें एक्सप्लेन किए हैं। ये टेरोज़ आपको जो आपके स्टार से टेरो बताया गया है, ये गाइडेंस है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं।